अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। पिछले एपिसोड का सवाल, नमाज जनाजा में किस सफ़ में खड़ा होना ज़्यादा अफजल है। आपके ऑप्शन थे ये, ए आखिरी सफ़ में, बी पहली सफ़ में। सही जवाब है ए आखिरी सफ़ में खड़ा होना अफजल है। और जिन्होंने कमेंट में सही जवाब दिए हैं उनका नाम है MD जान तिहीदी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट में सबसे पहले जवाब देने के लिए। मौत के वक्त काफिर के पास कौन से फरिश्ते आते हैं। आपके ऑप्शन, ए जन्नत के फरिश्ते, बी रहमत के फरिश्ते, सी अजाब के फरिश्ते, डी अल्लाह बेहतर जानता है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है सी अजाब के फरिश्ते। हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, ना उसकी उम्र घट सकती है और ना ही बढ़ सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले के दाएं और बाएं जहां तक उसकी नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के फरिश्ते होते हैं। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मोतबर यानी कि दुरुस्त नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह और रसूल की बताई गई बातों पर बिना देखे यकीन करने वाले का नाम है। और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है, इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान ना होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे वो आदमी का बदन हो, जानवर, परिंदा, पेड़ पौधे में, तो यह गलत फहमी है। उसका मानना कुफ्र है। उसी को आवागमन और तनासुख कहते हैं। मौत क्या है? मौत ये है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकलकर रूह मिट नहीं जाती, बल्कि आलम बरज़ख में रहती है। मरने के बाद रूह कहाँ जाती है? ईमान और अमल के एतबार से हर एक रूह के लिए अलग जगह मुकर्रर है। क़यामत आने तक वो वहीं रहेगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है, किसी की इल्लीन में, तो किसी की चाह जमजम शरीफ में, किसी की जगह उसकी कब्र पर है। और काफिरों की रूह कैद रहती है, किसी की चाह बरहूत वादिये कुआं में, किसी की सिज्जीन में, किसी की उसके मरघट या कब्र पर। क्या रूह मरती है? बहरहाल रूह मरती मिटती तो नहीं है, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है और बदन के आराम से वो आराम पाती है। और जो कोई उसकी कब्र पर आता है उसे पहचानती है, उसकी बातों को सुनती है। और मुसलमान की रूह की निस्बत तो हदीस में आया है, जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। नाजरीन, अब मैं आप लोगों को ऐसा सवाल दे रही हूँ जिसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। हजरत मलकुल मौत के साथ कितने फरिश्ते होते हैं? आपके ऑप्शन, ए 14 फरिश्ते होते हैं, बी 6 फरिश्ते होते हैं, सी 4 फरिश्ते होते हैं, डी 10 फरिश्ते होते हैं। और नाजरीन, इसका सही जवाब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बल्कि इसका सही जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। उम्मीद करती हूँ आज का ये सारा मसला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।